Hello, friends. Good afternoon. American English Academy once again welcomes you. In this video session, we are going to continue the discussion about the previous topic, noun number. Once again, we shall discuss some important rules related to the same. In today's video, we are going to discuss about the same words when written in plural form change the meaning. There are many more words, numerous words in English dictionary, but some of them, when written in plural form, change their meaning. आप जानते हैं इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स हैं और उनमें से कुछ शब्द जब प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो वो कौन से शब्द हैं जिनका मीनिंग प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज वर्ड्स इन टूडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कौन से शब्द हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर starting the topic, I would like to request you to subscribe my YouTube channel American English Academy and press the bell icon so that you should receive all the notifications of my upcoming videos. Thanks a lot and kindly motivate others to subscribe this channel. Thanks a lot. Let's continue. यस सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द वर्ड एडवाइस। एडवाइस मीन्स राय होता है, राय, सलाह। इसी तरह से एडवाइसेस क्या होता है? सूचनाएं होता है। यानी मीनिंग टोटली यानी कंप्लीटली यू कैन से चेंज है। द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कंप्लीटली चेंज। सिमिलरली गुड मीन्स भलाई या अच्छा, अच्छाई होता है। इसी तरह गुड्स मीन्स सामान होता है। गुड्स मीन्स आपने ट्रक्स वगैरह पर लिखा होगा, देखा होगा गुड्स करियर, है ना? तो वो गुड्स क्या होता है? वो सामान के अर्थ में होता है। लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर वर्ड्स। It's very important topic which you should come to know, and moreover you should try to differentiate these words, and while using these words you should think what to use or what not. For example, next word is force. Force means होता है बल या ताकत। इसी तरह से forces means होता है सैनिक। आप कहते हैं ना forces लगा दी गई हैं, तो forces means वहां सैनिक होता है। इसी तरह से कॉपर मीन्स तांबा होता है। कॉपर्स मीन्स तांबे के सिक्के होते हैं, याद रखिएगा, कॉइन्स होते हैं कॉपर्स मीन्स। ओके, नेक्स्ट मीन्स आयरन मीन्स तो लोहा होता है, लेकिन आयरन्स मीन्स हथकड़ियां होता है। ही वॉज इन आयरन्स। ही वॉज इन आयरन्स मीन्स यानी वो हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी तरह से सैंड मीन्स बालू होता है। बालू आपने देखा होगा, रेत। लेकिन सैंड्स जब हो जाता है तो दैट इज रेगिस्तान, है ना? कंप्लीट डिफरेंट वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज वर्ड। वर्ड मीन्स होता है प्रतिज्ञा का शब्द। लेकिन इसी तरह से अनेक शब्द भी होता है इसका मीन्स। बहुत सारे शब्द हैं। लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स। लेट मी यस। इसी तरह से अब्यूज होता है वर्ड। अब्यूज मीन्स दुरुपयोग, गाली वगैरह। लेकिन अब्यूजेस मीन्स कुरीतियां होता है किसी चीज की, कुरीतियां या बुराइयां वगैरह होता है। इसी तरह से फुट मीन्स एक पैर होता है या मापने का यूनिट भी होता है। लेकिन फीट जब इसका प्लूरल हो जाता है, इसकी प्लूरल फॉर्म में लिख दिया जाता है डबल ई टी वॉवेल्स को चेंज करके, तो ये एक से अधिक पैर एक तो ये हो जाता है, दूसरा ये एक से अधिक फुट भी हो जाता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा या घुड़सवार सैनिक होता है, लेकिन हॉर्सेज मीन्स सिर्फ घोड़े होता है। नेक्स्ट इज वुड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स मीन्स जंगल होता है। आई सॉ द सॉलिटरी रीपर इन द वुड्स, यानी मैंने सॉलिटरी रीपर को वुड्स में देखा, यानी जंगलों में देखा। यस। नेक्स्ट इज आर्म। आर्म मीन्स बाह होता है, पार्ट ऑफ अ बॉडी, लेकिन आर्म्स मीन्स हथियार होता है, हथियार, वेपन्स यू कैन से। कलर मीन्स रंग होता है, लेकिन कलर्स मीन्स रंग तो होता ही है, लेकिन इसके दूसरे मीनिंग भी होते हैं, किसी चीज की छिपी हुई चीजों को जाना। क्वार्टर मीन्स एक चौथाई भाग होता है, लेकिन क्वार्टर्स मीन्स डेरा होता है, डेरा डाल देते हैं ना कहीं पर। इसी तरह से वर्क मीन्स कार्य होता है, लेकिन वर्क्स मीन्स कार्य तो होता ही है, रचनाएं भी होता है जो कि एक पोएट या ऑथर लिखते हैं। इसी तरह से मैनर मीन्स तरीका होता है किसी काम को करने का ढंग, लेकिन मैनर्स मीन्स आचरण होता है, आचरण यानी हाउ टू बिहेव विद अदर्स।
इसी तरह से अल्फाबेट जब बात कहेंगे तब तो वो वर्णमाला से रिलेटेड होता है, लेकिन अल्फाबेट्स कहें तो फिर भाषाएं हो जाता है। लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स बात करते हैं। इसी तरह से कस्टम वर्ड होता है। कस्टम मीन्स रीति रिवाज होते हैं, आप जानते ही हैं। और दूसरा एक वर्ड होता है कस्टम्स। कस्टम्स एक रीतियां तो होते हैं, इसके साथ साथ राज्य कर भी होता है। आपने देखा हो कस्टम्स डिपार्टमेंट जो होता है ना। इसी तरह से इफेक्ट मीन्स परिणाम होता है ना। और इफेक्ट्स इसका परिणाम तो हो ही जाता है। दूसरा ये कि संपत्ति से रिलेटेड कोई चीज भी होता है। नेक्स्ट वर्ड इज मोरल। मोरल मीन्स नैतिक या सदाचार से संबंधित बात होता है, लेकिन मॉरल्स मीन्स नैतिकताएं होता है। पेन मीन्स शारीरिक दर्द या कष्ट होता है, लेकिन पेन्स मीन्स क्या होता है? प्रयत्न या कोशिश। प्रयत्न या कोशिश। प्रेम प्रेमिस मीन्स क्या होता है? प्रेमाइस मीन्स सिद्धांत होता है, लेकिन प्रेमिसेस मीन्स क्या होता है? किसी भवन वगैरह के आसपास का क्षेत्र। लेट्स डिस्कस सम मोर वर्ड्स। इसी तरह से स्पेक्टिकल मीन्स क्या होता है? दृश्य होता है। स्पेक्टिकल यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। स्पेक्टिकल मीन्स दृश्य होता है, लेकिन स्पेक्टिकल्स जब हो जाता है तो स्पेक्टिकल एक तो दिखावटी आचरण भी होता है या हाव भाव भी नहीं, सॉरी, ये दृश्य भी होता है। और दूसरा स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा भी होता है। और दूसरा वर्ड आप देख सकते हैं एयर। एयर मीन्स एक तो वायु या हवा होता है जो कि बहती है, सॉरी, भरी होती है किसी चीज में, बहती नहीं है। इस तरह से एयर्स मीन्स क्या होता है? हाव भाव होता है, किसी के हाव भाव और दिखावटी आचरण भी कह सकते हैं आप। इसी तरह से फिजिक। फिजिक होता है। फिजिक मीन्स औषधि या दवा होता है, लेकिन फिजिक्स जब बात करें तो फिजिक्स मीन्स भौतिक शास्त्र होता है। इसी तरह से रिटर्न मीन्स होता है, रिटर्न मीन्स वापस या वापसी होता है, लेकिन रिटर्न्स मीन्स होता है आय का विवरण या लेखा जोखा। कहते नहीं मैं इनकम रिटर्न्स फाइल कर रहा हूं। तो नेक्स्ट इज पार्ट। पार्ट मीन्स हिस्सा होता है। दूसरा ये कि योग्यता भी होता है पार्ट्स मीन्स, है ना। इसी तरह से प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास या आदत होता है, लेकिन प्रैक्टिस जब कहेंगे तो प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है? प्रथाएं, आदतें वगैरह। रेस्पेक्ट मीन्स आदर होता है, लेकिन रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान होता है। दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। आदर और सम्मान मिलती जुलती लगती है, मगर अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा अलग हैं कुछ। इसी तरह से पीपल मीन्स लोग या जाति होता है, लेकिन पीपल्स कहें तो फिर राष्ट्र हो जाता है पूरा। इसी तरह से अमेंड। अमेंड आपने सुना होगा, अमेंडमेंट, है ना। तो ये अमेंड मीन्स तो सुधार होता है, लेकिन अमेंड्स मीन्स किसी चीज की क्षतिपूर्ति करना होता है। ओके। इसी तरह से अपीयरेंस इज द नेक्स्ट वर्ड यू कैन सी ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स आकृति होता है या किसी चीज की शक्ल, लेकिन अपीयरेंसेस मीन्स क्या होता है? बाहरी दिखावा होता है। इसी तरह से चेन यू कैन सी। चेन, चेन मीन्स जंजीर होता है, लेकिन चेन्स मीन्स बेड़ी या हथकड़ी होता है। ही वॉज इन चेन्स। चेन्स मीन्स क्या होता है? हथकड़ी या बेड़ी। यू कैन सी सम मोर वर्ड्स on your mobile screen. Let's discuss them. Let me zoom. Yes. ग्रीटिंग मीन्स अभिनंदन होता है, लेकिन ग्रीटिंग्स मीन्स शुभकामनाएं होता है। इसी तरह से ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता होता है, मानवता, लेकिन ह्यूमैनिटीज जो होता है वर्ड, ह्यूमैनिटीज मीन्स होता है साहित्य, इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन करना। ओके। ऑर्डर मीन्स होता है किसी, ऑर्डर मीन्स किसी वस्तुओं का सही क्रम, कहते हैं इसको ऑर्डर में लगाओ, है ना, प्रॉपर ऑर्डर में लगाओ, तो वो दैट इज कॉल्ड सीरियल। तो वो तो क्रम हो जाता है सही। लेकिन इसी तरह से ऑर्डर मीन्स माल भेजने का आदेश भी होता है, लेकिन ऑर्डर्स जब कहा जाता है तो वो आधिकारिक आदेश होता है। ऑर्डर्स मीन्स आधिकारिक आदेश। नेक्स्ट इज आधिकारिक आदेश हो जाता है ऑर्डर्स। इसी तरह से हम बात करेंगे प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स क्या होता है? प्रोसीडिंग, सॉरी, पहले प्रोसीडिंग करेंगे फिर प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग मीन्स कार्यवाही होता है, लेकिन प्रोसीडिंग्स जब होता है तो वो मीटिंग आदि की कार्यवाही का आलेख होता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्ड एंड रिगार्ड्स। रिगार्ड मीन्स किसी का आदर या सम्मान होता है ना, कहते हैं वो मेरा बड़ा रिगार्ड करता है। नेक्स्ट इज बेटे रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मीन्स शुभकामनाएं होती हैं।
है ना। नेक्स्ट इज वेस्पर। वेस्पर मीन्स शाम का टाइम होता है, सायंकाल, वेस्पर, इट इज कॉल्ड वेस्पर, सायंकाल। लेकिन वेस्पर्स कहेंगे तो वेस्पर्स मीन्स शाम की प्रार्थना होता है, शाम को जो लोग प्रार्थना करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्पर्स। नेक्स्ट वर्ड इज वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वाटर मीन्स पानी, लेकिन वाटर्स मीन्स जलाशय या तरंगे। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड इज वे। वे मीन्स रास्ता या सड़क होता है, लेकिन वेज मीन्स होता है विशेष आचरण, शैली या तरीका, यानी किसी काम को करने का ढंग। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर। नंबर मीन्स संख्या होता है, नंबर्स मीन्स इसका प्लूरल भी होता है, लेकिन नंबर्स का दूसरा मीन्स कविताएं भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाउडर मीन्स धूल होता है। कहते ना ही उसने पाउडर लगा रखा था, ही हैज यूज्ड पाउडर्स ऑन हिज और हर फेस, लाइक दैट। लेकिन पाउडर्स जब वर्ड आएगा तो वो दवा की खुराक होता है, जैसे किसी को पाउडर्स वगैरह बना के देती है ना, तो दैट इज पाउडर्स, दवा की अर्थ में। नेक्स्ट इज ग्राउंड। बहुत अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंड मीन्स भूमि होता है ना, या कारण भी होता है, लेकिन ग्राउंड्स का जो अर्थ होता है तलछट या घर से जुड़ी हुई घेराबंद जमीन जो होती है उसको, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड्स। होप यू लाइक द वीडियो। Kindly express your opinion in the comment section, writing some comments, giving some suggestions for the improvement of the videos and the channel, and for the growth of the channel as well. If you have not subscribed my channel, kindly subscribe my YouTube channel American English Academy and press the bell icon so that you should receive all the notifications of my upcoming videos. Thanks for watching this video. We shall meet in the next video. Bye bye. Take care.